उनकी निष्कपट भाव से सेवा करके, प्रश्न करके तुम उस ज्ञान को प्राप्त करो। क्योंकि भजन की जागृति बिना किसी तत्वदर्शी महापुरुष के संभव नहीं होती। ये जागृति किसी तत्वदर्शी महापुरुष के द्वारा ही हो सकती है। वह शून्य में नहीं फलती। माता मीरा ने कहा कि पायो जी मैंने नाम रतन धन पायो। मैंने वो नाम का रत्न जो नाम राम नाम मणि दीप धर, जीह दे हरि द्वार, तुलसी भीतर बाहरो, जो चाह शिव जियार। ये राम नाम एक मणि है, एक रत्न है, किंतु ये प्राप्त कहाँ होता है? कहाँ से ये रत्न हमको मिले? तो वस्तु अमोलिक दी मेरे सतगुरु, कृपा करी अपनायो, पायो जी मैंने नाम रतन धन पायो। ये रत्न हमको हमारे गुरुदेव ने प्रदान किया और यही रत्न शुद्ध और आध्यात्मिक संपत्ति है। यही अपना निज धन है। उसको जिसने प्राप्त कर लिया वही वास्तविक धनवान है इस संसार में। और धन तो केवल ये आपके किसी काम के नहीं। सिकंदर 1615 या 16 साल की अवस्था में गद्दी पर बैठा और 32 वर्ष का होते होते तहलका मचा दिया। हर जगह फतह करते करते, हर जगह विजय प्राप्त करते करते भारत पहुंचा। यहाँ महाराजा पुरु से उसकी भेंट हुई। दोनों के युद्ध का पलड़ा लगभग बराबर था, हार जीत का पलड़ा लगभग बराबर था, किंतु सिकंदर की सेना में हल्की सी बगावत हो गई। वो वापस लौट गया। वापस लौटते समय वो रोग का शिकार हो गया। संग्रहणी रोग की बीमारी उसको हो गई। तो ऐसे लेटा हुआ था, बगल में उसकी माँ बैठी थी। सिकंदर की माता जी ने कहा वैद्य जी से, वैद्य जी वहीं बैठे थे। सिकंदर की माता जी ने कहा कि क्यों वैद्य जी, हकीम जी, क्या आपकी दवा में वो ताकत नहीं रह गई जो हमारे बच्चे को बचा सके? वो वैद्य तुरंत उस दवा को बहती हुई दरिया में फेंक दिया। जहां दवा वो गिरी वहां भंवर पड़ने लगा। वैद्य ने कहा कि माता जी, ये दवा में तो इतनी ताकत है कि बहते हुई दरिया को बांध सकता है, लेकिन इसको भगवान ने उठा लिया। वहां हम लोगों का कोई वश नहीं चलने वाला है। सिकंदर को सत्य का आभास हुआ। फिर उसने अपने जो साथ में सेनापति और सब थे उनको बुलाया। उनसे कहा भाई देखो, ये जो रत्न इत्यादि जो हमने ये सब जीते हैं ना युद्ध में, सिकंदर जान गया कि अब मैं नहीं बचूंगा। तो उसने कहा कि देखो ये सब जो हमने ये सब रत्न माणिक की ये सब जो हमने सब जीते हैं,
इसको यहां से शमशान तक बिछा दो और हमारी अर्थी को से हमारे दोनों हाथ बाहर रखना, 2-4 रत्न हमारी हथेली पर भी रख देना, पता नहीं यही हमारे साथ चला जाए। वो संदेश देना चाहता था दुनिया को कि देखो इतना कुछ जीतने के बाद भी सिकंदर खाली हाथ जा रहा है। तो सिकंदर जब चला दुनिया से तो दोनों हाथ खाली थे, सब रत्न यहीं के यहीं पड़े रह गए। किंतु ये रत्न भगवान के नाम का रत्न, ये रत्न अनेक जन्म संसिद्धस्ततो याति पराम गति। एक बार ये रत्न आपको प्राप्त हो गया, भजन की जागृति हो गई, भगवान के नाम में आपका मन अनुरक्त हो गया, तो फिर ये नेहाभिक्रम नाशोस्ति प्रत्यवायो न विद्यते स्वल्पमप्यस्य धर्मस्य त्रायते महतो भयात्। इसका स्वल्प आचरण भी जन्म मरण के महान भय से उद्धार करने वाला होता है। ये भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि शरीर रहते केवल 2 कदम रख बढ़ दो हमारे मार्ग में, तो उसका कभी किसी जीवन में विनाश नहीं हो सकता। अगले जन्म में फिर तीसरा ही कदम उठेगा और आगे बढ़ेगा। ध्रुव को जब भगवान ने दर्शन दिया तो ध्रुव ने पूछा, भगवान अभी तो हम 6 ही महीने हुए घर से आए, हमें इतनी जल्दी आप मिल गए हमको। भगवान ने कहा कि ध्रुव ये पहाड़ देखते हो? बोले हाँ भगवान। बोले ये नर कंकाल का जो ये हड्डियों का पहाड़ है, ये सब तुम्हारी ही हड्डियां हैं। तुम कई करोड़ जन्मों से तुम भजन कर रहे हो और ये तुम्हारा अंतिम जीवन था। अब तुम्हें स्वरूप की प्राप्ति हो गई है, अब फिर तुम्हें जन्म नहीं लेना पड़ेगा। केवल 6 ही महीने तुम्हारे भजन में शेष थे। तो इसलिए भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि 2 कदम इस मार्ग पर कोई रख दे तो उसका कभी किसी काल में विनाश नहीं हो सकता। अनेक जन्म संसिद्ध ततो याति परम गति। वो आपको परम गति प्रदान करके ही दम लेता है। यही आपका निज धन है। और माता मीरा कहती है कि उसको हमने प्राप्त कर लिया। यह अनमोल है, इसका कोई मूल्य ही नहीं दे सकता, इसका कोई मूल्य नहीं चुका सकता। इसके बराबर सृष्टि की कोई वस्तु नहीं है। संत कबीर ने कहा कि राम नाम के पट तरे देवे को कछु नाही, क्या लय गुरु संतोषिए हंस रही मन। कोई वस्तु देकर इस नाम रत्न को नहीं खरीदा जा सकता। इस अमोलक वस्तु को ये जो हमारे गुरुदेव ने दिया है, हमें गुरुदेव ने हमारे प्रदान किया है, यह उनकी कृपा ही है जो उन्होंने मुझे अपना लिया। तो इसलिए भजन की जागृति का स्रोत मात्र नाम के जाप से, ओम या राम कोई एक नाम का जाप करो। जहां आपकी श्रद्धा से भगवान से लव लगी, भगवान आपको गुरु भी प्रदान कर देंगे और उनके द्वारा आपके हृदय में भजन की जागृति हो जाएगी, स्वतः ही हो जाएगी। क्योंकि भगवान की कृपा हेतु रहित जग जुग उपकारी,
तुम तुम्हारे सेवक असुरारी। संसार में अहेतु की कृपा करने वाले, जिनको आपसे बदले में कुछ भी नहीं चाहिए, वो आपसे कोई अपेक्षा नहीं रखते, आपसे कोई स्वार्थ नहीं रखते, ऐसी कृपा करने वाले सृष्टि में मात्र केवल 2 ही लोग हैं। एक तो प्रभु भगवान आप हैं और दूसरे आपके अंतरंग भक्त हैं। इसलिए गुरुदेव का कोई स्वार्थ नहीं होता। उन्होंने तो केवल कृपा मात्र कर दिया और आपके हृदय में भजन जागृत हो गया। अयोध्या के समीप नंदीग्राम में तपस्यारत भरत जी के पास हनुमान जी पहुंचे तो उन्होंने भरत जी की दशा जब देखा तो कुश के आसन पर बैठे हुए भरत जी, आंखों में अश्रुओं की धारा, कंठ पर भगवान श्री राम का नाम, हृदय में प्रभु श्री राम का स्वरूप, तो बैठे देखी कुशासन, जटा मुकुट कृश गात, राम राम रघुपत जपत, स्रवत नयन जल जात। कुश के आसन पर बैठे हुए, जो उनकी बाल थी ना, वो जटाएं वो मुकुट बन गई थी, सब उसी में उलझ गई थी, मुकुट जैसा हो गया था। कृशगात, वो अत्यंत दुर्बल हो गए थे। राम राम रघुपति जपत, स्रवत नयन जल जात। वह निरंतर भगवान श्री राम के नाम का जाप कर रहे थे। केवल एक नाम वाली स्थिति शेष थी। भरत जी की उस रहनी को देखकर अच्छे अच्छे जो मुनिराज हुआ करते थे, मुनियों में श्रेष्ठ हुआ करते थे, वह भी लज्जित हो जाते थे। भरत जी को देखकर हनुमान जी को वो उनके आंखों में प्रेमाश्रु छलक आए। तो देखत हनुमान अति हर्षों, पुलक गात लोचन जल बरसों। मन मोह बहुत भांति सुख मानी, बोले श्रवण सुधा सम बानी। हनुमान जी को एक सच्चे भक्त का दर्शन प्राप्त हो रहा था और एक सच्चे भक्त का दर्शन प्राप्त कर हनुमान जी रोमांचित हो उठे और उन्होंने अमृत के समान वाणी भरत जी से कहा। उन्होंने भरत जी से कहा कि जासु विरह सोचहु दिन राती, रटहु निरंतर गुणगन पाती। रघुकुल तिलक सुजस सुखदाता, आयहु कुशल देव मुनिताता। आप जिसके विरह में रात दिन सोचते रहते हैं, जिनके गुणगान की पंक्तियां रटते रहते हैं, निरंतर चिंतन करते रहते हैं, रघुकुल मणि वह परमात्मा राम, भाई लक्ष्मण और माता सीता तथा सखाओं के साथ वो आ रहे हैं। उन्होंने रण में शत्रुओं को जीत लिया है। देवता लोग उनका गुणगान कर रहे हैं। राम आ गए। इतना सुनना भर था कि भरत जी अपने सब दुख भूल गए। 14 वर्ष का जो वनवास भगवान राम के लिए था, वही भरत जी के लिए भी था।
किंतु 14 वर्ष के कष्टों को केवल भगवान के आगमन के इतना संदेश को सुनने मात्र से उनके सभी दुख दूर हो गए भरत जी के। तो सुनत बचन बिसरे सब दुखा, त्रिखावंत जी में पाई पीयूषा। इतना हनुमान जी के मुख से सुनते ही वो सारे दुख भरत जी के दूर हो गए। जैसे कोई एक घूंट जल का प्यासा हो और उसे अमृत मिल जाए, जैसे प्यास से तड़पता हुआ व्यक्ति हो, जिसके प्राण प्यास के कारण संकट में पड़ जाए और उसे अमृत मिल जाए। इस प्रकार भरत जी को हनुमान जी की बातें लगी। ये दो भक्तों का मिलन था। भक्त ही किसी भक्त के मन के भाव को समझ सकता है, जान सकता है। और तो ये संसार कभी किसी भक्तों के हृदय की बात को किसी ने नहीं समझा। माता मीरा जब भजन करने के लिए निकली तो लोग कहे मीरा भाई बावरी ये पागल हो गई है, और सास ने तो वो कर दिया कि सास कहे कुल नाशी रही, ये कुल का नाश करने के लिए आई है। तो कभी तुलसीदास जी जब रामचरितमानस उन्होंने लिखा तो सब उनके विरोध में हो गए। ये गंवारू भाषा में क्यों इन्होंने लिखा, ये संस्कृत में होना चाहिए। किंतु सदैव महापुरुषों की विजय हुई है। उसका कारण कि भक्त तो भगवान के आश्रित है, उन्हें तो किसी का सहारा और है नहीं, उन्हें तो केवल भगवान का सहारा है। और जो भगवान के आश्रित हो गया तो भगवान कहते हैं कि जननी जनक बंधु सुत दारा, तन धन भुवन सुहृद परिवारा, सबके ममता ताग बटोरी, मम पद मन ही बांध बर डोरी, अस सज्जन मम उर बस कैसे, लोभी हृदय बसहि धनु जैसे। जो सब ना ये जननी माता, जनक माने पिता, बंधु सुत प्रिय परिवार, परम हितैषी, सबको जिसने हमारे चरणों में समर्पित कर दिया है और मेरे नाम के जप में जो अनुरक्त है, मेरे में जो मन वाला है, मुझे जो नमस्कार करता है, मेरा जो अनन्य भक्त है, वो मेरे हृदय में उसी प्रकार से वास करता है जिस प्रकार से लोभी के हृदय में धन वास किया करता है। लोभी अगर धन कुछ है उसके पास एकत्रित ना, तो नदिया में जा रहा है, अपने डूब जाएगा लेकिन धन को नहीं छोड़ता। कहीं हमने पढ़ा था किसी कहानी में। यही दशा भगवान की होती है अपने भक्तों के लिए। और फिर भरत जी ने कहा हनुमान जी से कि हनुमान जी, यही संदेश सरिस जग माही, खोजी रहे लोक तिहु नाही। नाहिन तात पूर्ण मैं तो ही, अब प्रभु चरित सुनावहु मोहि। भगवान, हे हनुमान जी, हे मित्र, जो संदेश आपने हमको सुनाया इसके समान तो सृष्टि में कोई संदेश है ही नहीं हमारे लिए इससे बढ़कर। हे हनुमान जी, हे मित्र, भगवान की कुछ तो बात हमें बताओ। भगवान हमारे कैसे हैं, प्रभु हमारे कैसे हैं, उन्हें कोई कष्ट तो नहीं है। उनकी कुछ चरित्र के विषय में हमको बताओ।
भगवान का ये 14 वर्ष कैसे बीता, भगवान को कहीं कोई कष्ट तो नहीं हुआ, भगवान ने कैसे ये समय बिताए, हमको उसका वृत्तांत बताओ। हनुमान जी ने कहा, भैया देखो ये वृत्तांत, अभी वृत्तांत सुनने का समय नहीं है। आकाश में ये जो चिड़िया उड़ रही है ना, यही है भगवान। इतने में पुष्पक विमान उतर गया, भगवान आ गए, प्रभु आ गए। यह है नाम की जागृति, भजन की जागृति। यह तब होती है जब कोई तत्वदर्शी महापुरुष हो और निष्कपट भाव से सेवा करके, उनसे प्रश्न करके, तभी वो हमें मिल सकता है। लक्ष्मण जी ने भगवान श्री राम से पूछा कि भगवान, सृष्टि में सुख का स्रोत क्या है? भगवान श्री राम ने कहा, लक्ष्मण, भगति तात अनुपम सुख मूला। हे लक्ष्मण, भक्ति, भगवान की भक्ति, ये सभी सुखों का मूल है। सब, हर प्रकार का अगर तुम्हें सुख की इच्छा है तो भगवान की भक्ति करो, सभी सुख तुम्हें प्राप्त हो जाएंगे। तुरंत लक्ष्मण जी ने कहा कि भैया तुरंत हमें प्रदान कर दे। प्रभु श्री राम ने कहा कि नहीं लक्ष्मण, ये संभव नहीं है। तो भक्ति तात अनुपम सुख मूला, मिले ही जो संत हो ही अनुकूला। ये भक्ति तुम्हें तभी मिल सकती है जब कोई संत तुम्हें उपलब्ध हो, और केवल किसी संत का मिल जाना ही संभव नहीं है, बल्कि वो तुम्हारी सेवा से, तुम्हारे भाव से, तुम्हारी श्रद्धा से, चाहे जिस भी ढंग से, वो तुम्हारे अनुकूल हो जाए, तभी ये भक्ति प्राप्त हो सकती है। अन्यथा घूमते रहो ऐसे ही। तो ये जागृति, भजन की जागृति जब भी होती है तो वह सतगुरु से ही होती है, किसी तत्वदर्शी महापुरुष से ही होती है। इसलिए माता मीरा कहती है कि वस्तु अमोलक, कौन सी वस्तु? नाम की जागृति। किसने दी? तो दी मेरे सतगुरु। कैसे प्रदान किया? कि कृपा करी अपनायो, पायो जी मैंने नाम रतन धन पायो। उन्होंने मुझ पर कृपा करके ये भक्ति मुझे प्रदान किया। तो जन्म जन्म की पूंजी पाई, जग में सभी खोआयो। इस रत्न को ढूंढने में हमने कई जन्म प्रयास किया, किंतु प्राप्त आज हुई, वह भी गुरु महाराज की कृपा से। कागभूषुंड जी ने, महाराज ने कहा कि कवन जोनि जन्मेउ जह नाहि। कागभूषुंडी महाराज एक बार हरि मंदिर जपत रहूं शिव नाम, गुरु आयऊं अभिमान बस, उठ नहीं कीन्ह प्रणाम। एक बार शिव जी के मंदिर में मैं बैठकर शिव जी का नाम जप रहा था। इतने में गुरु महाराज आ गए और मैंने अभिमानवश उठकर केवल गुरु महाराज को प्रणाम भर नहीं किया, किंतु हमारे गुरु महाराज इतने दयालु थे कि इस पर भी उन्हें तनिक भी क्रोध हमारे ऊपर नहीं आया।
तो एक बार हर मंदिर जपत रहूं शिव नाम, गुरु आयो अभिमान बस उठ नहीं कीन प्रणाम। सो दयालु नहीं कहूं कछु, पूर्ण रोष लवलेश, अति अघ गुरु अपमान सा, सही नहीं सके हूँ महेश। जिन शिव जी के मंदिर में मैं बैठकर शिव जी का नाम जप रहा था ना, वो वही रुष्ट हो गए। गुरु महाराज ने तो कुछ कहा ही नहीं, उनके हृदय में रंच मात्र भी रोष नहीं था हमारे प्रति, लेकिन भगवान शिव रुष्ट हो गए। बोले बैठी रहस्य अजगर क्यों नहीं, अजगर की तरह बैठा रहा, जा अजगर की योनि भरा, 1000 जन्म भोग। भगवान लगे श्राप देने और ये लगा डुगडुग कांपने। ये कागभूषुंडी महाराज कह रहे हैं हमारी गति ये थी। तो भैया जो 1000 जन्म हमको मिला न, तो वो कौन से जोनि जन्म जहना ही, ऐसी कौन सी योनि थी जिनमें हमने जन्म नहीं लिया। मैं खगेश भ्रमि भ्रमि जग माही, देखूं कर सब कर्म गोसाई, सुखी न भयऊं अब ही की नाई। अब मैं जितना सुखी हूं सब हमने कर्म कर डाले भैया। शुक्ला जी के घर में भी जन्म हुआ, दुबे जी के भी घर में जन्म हुआ, सब हर कौन सी जोन हर जन्म हमको मिला, लेकिन इस जन्म में मुझे जो सुख मिला वो किसी भी जन्म में मुझे वो सुख नहीं प्राप्त हुआ। तो कौन सा सुख मिला उनको इस जन्म में, इस कौवे के स्वरूप में। तो एहितन राम भगति मम जामे, ताते मोहि परम प्रिय स्वामी। इस तन में मुझे प्रभु श्री राम की भक्ति मिली,